हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। हालिया दिनों में इजराइल और गाज़ा के फ़िलिस्तीनियों के बीच जंगबंदी के तकरीबन 20 दिन बाद आज एक बड़ा वाक़या हुआ है। इजरायली फ़ौजियों ने वेस्ट बैंक के नॉर्थ में जेनिन शहर में जिहाद इस्लामी के 3 फ़िलिस्तीनी सिक्योरिटी जवानों को गोलियों से भूनकर कत्ल कर डाला। इसके बाद जिहाद इस्लामी ने इजराइल के ख़िलाफ़ फ़िलिस्तीन की आज़ादी तक इंतफाज़ा जारी रखने के लिए धमकी दी है। अब से 2 दिन पहले लेबनान में हिज़्बुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह ने हालिया जंग में फ़िलिस्तीनियों की जीत पर खुशी जाहिर करते हुए कहा था कि हम जल्द ही बैतुल मुक़द्दस यानी जेरूसलम में मस्जिदुल अक़सा में नमाज अदा करेंगे। दूसरी तरफ इजराइल में अभी तक नई हुकूमत नहीं बन सकी है। संडे को वहाँ पार्लियामेंट में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पर मतदान के बाद सूरत हाल साफ हो सकेगी। ऐसा लगता है कि हालात फिर से जंग जैसे हो सकते हैं। आखिर तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुंच सकें। आज की बड़ी खबर है कि इजरायली फ़ौजियों ने वेस्ट बैंक के नॉर्थ में जेनिन शहर में 3 फ़िलिस्तीनी सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को गोलियों से भूनकर कत्ल कर डाला। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फ़िलिस्तीन की हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है कि आज थर्सडे की सुबह सवेरे इजरायली फ़ौजियों ने फ़िलिस्तीनी फ़ौज की खुफिया सर्विसेज के 2 मेंबर्स 23 बरस के यासिर एलीवी और 32 बरस के तासीर अयासा को फायरिंग करके मार डाला। फ़िलिस्तीनी इंफॉर्मेशन सेंटर न्यूज़ वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली फ़ौजियों की फायरिंग में ज़ख्मी होने वाले तीसरे फ़िलिस्तीनी जमील महमूद अल अमोरी ने भी बाद में अस्पताल में दम तोड़ दिया। अल अमोरी जिहाद इस्लामी की फ़ौजी शाख अल कुद्स ब्रिगेड के मेंबर थे। सोर्सेज के हवाले से कहा गया है कि इजरायली फ़ौजियों और फ़िलिस्तीनी सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच उस वक्त झड़प हो गई जब एक सिविलियन कार में सवार इजरायली फ़ौजियों ने जेनिन की नज़ारा सड़क पर मौजूद फ़िलिस्तीनी फ़ौजी खुफिया डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर के बाहर कई फ़िलिस्तीनियों का अगवा करने की कोशिश की। हेडक्वार्टर की इमारत के बाहर ड्यूटी पर मौजूद फ़िलिस्तीनी सिक्योरिटी फोर्सेस ने जब ये देखा तो उन्होंने इजरायली फ़ौजियों को रोकने की कोशिश की। फ़िलिस्तीन के एक सीनियर सिक्योरिटी कमांडर का कहना है कि इजरायली फ़ौज ने जेनिन में अपने इस ऑपरेशन के बारे में पहले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी। अगवा करने की इस कार्रवाई के बारे में डिटेल जानकारी अभी तक हासिल नहीं हो सकी है, लेकिन इजराइल के गैर कानूनी कब्ज़े वाले फ़िलिस्तीनी इलाक़ों में इजरायली फ़ौजी तकरीबन हर दिन इस तरह के छापे मारते रहते हैं और फ़िलिस्तीनी जवानों का अगवा कर लेते हैं। जेनिन के शहरियों ने इजरायली फ़ौजियों के ज़रिए 3 फ़िलिस्तीनियों के मारे जाने के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करके उनके इस करतूत की सख्त मजम्मत की है। आपको याद होगा कि हमने बताया था कि ख़ुद फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी इजराइल के इशारे पर उन फ़िलिस्तीनियों को गिरफ़्तार कर रही है जिन्होंने हालिया जंग के दौरान और उसके बाद में हमास को सपोर्ट किया है। इसीलिए फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी का ये बयान कि बिना उन्हें बताए इजरायली फ़ौज फ़िलिस्तीनियों का अगवा कर रही थी उनकी शैतानी जाहिर कर रहा है। इजराइल के बड़े अखबार जेरूसलम पोस्ट ने आर्मी रेडियो के हवाले से कहा है कि आज थर्सडे सुबह एक इजरायली अंडर कवर जवान 2 हथियारबंद फ़िलिस्तीनी आतंकवादियों का पीछा करते हुए जेनिन शहर में घुस गया। पीछा किए जाने वाले फतह जवानों ने इजरायली फ़ौज पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके जवाब में इजरायली फ़ौज ने फायरिंग की जिसमें 3 फ़िलिस्तीनियों की मौत हो गई। अंडर कवर जवान आम तौर से सादी वर्दी में खुफिया महकमे के लोगों को कहा जाता है। जेरूसलम पोस्ट के मुताबिक जिहाद इस्लामी ने आज सुबह अल अमोरी और फ़िलिस्तीनी फ़ौजी खुफिया अफसरों की मौत पर गम जाहिर करते हुए एक बयान जारी किया है जिसमें बताया गया है कि अल अमोरी अल कुद्स ब्रिगेड के मेंबर थे और नॉर्थ वेस्ट बैंक में कई कमांडो ऑपरेशन में शामिल होने की वजह से इजराइल उनकी तलाश में था।
इस वाक़े पर हमास ने कहा है कि हम सिक्योरिटी सर्विसेज के बेटों को सलाम करते हैं जो रेजिस्टेंस फौजियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे और इजराइल के हमलों का सामना करते थे। इसी बीच फिलिस्तीनी अथॉरिटी के मुनाफिक प्रेसिडेंट महमूद अब्बास के एक स्पोक्सपर्सन ने इस वाक़े की मजम्मत की है और इसे खतरनाक इजरायली उकसावे की कार्रवाई कहा है। फिलिस्तीनी अथॉरिटी के स्पोक्सपर्सन ने इस वाक़े के लिए इजरायली सरकार को जिम्मेदार ठहराया है और वार्निंग दी है कि इससे खतरनाक तनाव बढ़ेगा। फिलिस्तीनी अथॉरिटी ने इंटरनेशनल कम्युनिटी से फिलिस्तीनी लोगों को हिफाजत मुहैया करने की अपील भी की है। आपने देखा कि फिलिस्तीनी अथॉरिटी का बयान कितना नरम होता है ताकि किसी तरह इजराइल भी नाराज़ ना हो और फिलिस्तीनी भी बेवकूफ़ बनते रहें। इस वाक़े पर सबसे ज़्यादा सख्त रिएक्शन फ़िलिस्तीन के जिहाद इस्लामी की तरफ से आया है। उन्होंने इजराइल के ख़िलाफ़ इंतफाज़ा का बिगुल बजा दिया है। इंतफाज़ा का मतलब बड़े पैमाने पर इजराइल के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस कार्रवाइयों की कैंपेन करना है। फ़िलिस्तीन के जिहाद इस्लामी के एक मेंबर नासिर अबू शरीफ ने आज ईरान के अरबी ज़बान के अल आलम टेलीविज़न चैनल से बात करते हुए कहा कि इजराइल के मुकाबले में इंतफाज़ा के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है और ये भी कि इजराइल का ख़ात्मा नज़दीक है। नासिर अबू शरीफ ने जनीन शहर में इजराइल के मज़ालिम की तरफ इशारा करते हुए, जिनमें जिहाद इस्लामी का कमांडर मारा गया है, कहा कि इजराइलियों के जुल्म के मुकाबले में हमारी पॉलिसी रेजिस्टेंस की बुनियाद पर है। उन्होंने कहा कि इसकी वजह यह है कि टेररिज्म ने फ़िलिस्तीनी नेशन, उनके मजहब और उनकी मादर वतन को निशाना बनाया है। अबू शरीफ का कहना है कि फ़िलिस्तीन की आज़ादी तक हमारा रेजिस्टेंस जारी रहेगा और ये कि इजराइलियों के हाथों फ़िलिस्तीनियों के ख़िलाफ़ जुल्म अब एक परमानेंट पॉलिसी बन चुका है। हालिया जंगबंदी के बाद बदले हुए हालात का अंदाज़ा 2 दिन पहले उस वक्त बेहतर होने लगा था जब लेबनान में हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह ने कहा था कि हम बैतुल मुक़द्दस की मस्जिद अल अक्सा में नमाज अदा करेंगे। उन्होंने ट्यूसडे को हिजबुल्लाह के टेलीविज़न चैनल अल मनार की 30वीं सालगिरह के मौके पर कहा कि मुझको इस बात की उम्मीद है कि हम सब मिलकर मस्जिद अल अक्सा में नमाज अदा करेंगे। उन्होंने कहा कि मस्जिद अल अक्सा का मामला पूरी इस्लामी दुनिया का मामला है, फ़िलिस्तीनी उसका खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे में इस्लामी दुनिया को उनका साथ देना चाहिए। हिजबुल्लाह का लीडर नसरुल्लाह का कहना है कि हमारा मुकाबला ऐसे लालची, बेवकूफ़ और क्राइसिस में फंसे दुश्मन से है जो अपनी अंदरूनी मुश्किलात से आज़ादी पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। नेतन्याहू अपने पैदा किए क्राइसिस से बचने के लिए किसी भी तरह की बेवकूफ़ी की हरकत कर सकता है, इसलिए हमको होशियार रहने की ज़रूरत है। हसन नसरुल्लाह ने यमन जंग से मुताल्लिक़ ख़बरों की कवरेज में अल मनार टीवी चैनल की कोशिशों की तारीफ़ करते हुए कहा कि यमन पर सऊदी अलायंस के ज़रिए किया गया हमला पूरी तरह से नाकाम हो चुका है। अब वे अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए यमन की दलदल से निकलने के रास्ते ढूंढ रहे हैं। उनका कहना है कि हमको पहले दिन से ही यमनियों की हिम्मत और हौसले का अंदाज़ा था और हमें उनकी जीत के बारे में यकीन है। हसन नसरुल्लाह के मुताबिक यमन जंग को ख़त्म करने के लिए अमेरिका की तरफ से मदद करने की पेशकश लोगों को गुमराह करने की एक चाल है, क्योंकि वे जंग को ख़त्म कराने की आड़ में यमन की घेराबंदी को लंबा खींचना चाहते हैं। हसन नसरुल्लाह के हालिया बयान पर लंदन में रहने वाले और गज़ा में पैदा होने वाले सीनियर अरब जर्नलिस्ट अब्दुल बारी अतवान ने कहा है कि उन्होंने इजराइलियों के अरमानों पर पानी फेर दिया है। अतवान ने कहा है कि उन्हें यकीन है कि मस्जिद अल अक्सा में नमाज पढ़ने का नसरुल्लाह का ख्वाब जल्द पूरा होगा। उनके मुताबिक नसरुल्लाह ने इजराइल के फ़ौजी और सियासी लीडर्स में बहुत सारे लोगों के अरमानों पर बुरी तरह पानी फेर दिया है, जो उनकी बीमारी की अफवाहों से बड़ी उम्मीदें लगा बैठे थे और नसरुल्लाह के जानशीन के बारे में भी चर्चा शुरू कर दी थी। अतवान आगे कहते हैं कि ट्यूसडे को तकरीर के दौरान हसन नसरुल्लाह अपने भरपूर अंदाज में नजर आए, पूरी तरह सेहतमंद और एनर्जी से भरपूर नजर आए। उन्होंने 1 घंटा 10 मिनट लंबी तकरीर की और इस बीच उन्हें सिर्फ एक बार खांसी आई, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि ये बीमारी वाली नहीं, आम खांसी है। अतवान कहते हैं कि जब भी हसन नसरुल्लाह तकरीर करते हैं पूरा इजराइल बड़े ध्यान से सुनता है, लेकिन ट्यूसडे की तकरीर पर तो सारे इजराइलियों की बड़ी गहरी नज़र थी, क्योंकि उन्होंने खूब अफवाह फैलाई हुई थी कि नसरुल्लाह कोरोना से मुतासिर हो गए हैं। यही नहीं, हसन नसरुल्लाह के जानशीन के तौर पर सैयद हाशिम सफ़ीउद्दीन के बारे में बहस होनी शुरू हो गई थी।
अतवान आगे लिखते हैं कि इससे पहले हसन नसरुल्लाह ने 25 मई को अपनी तकरीर में कहा था कि मस्जिद अल अक्सा और वहां मौजूद पाक मकामात को अगर हाथ लगाया गया तो इलाकाई जंग छिड़ सकती है और हिजबुल्लाह खामोश नहीं रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा था कि अगर जंग इलाके में फैली तो इजराइल तबाह हो जाएगा। ट्यूसडे की तकरीर में भी उन्होंने अपनी ये धमकी दोहराई, बल्कि और भी साफ लफ्ज़ों में कहा कि मैं सबके साथ मस्जिद अल अक्सा में नमाज पढ़ने का ख्वाब देख रहा हूँ। अतवान आखिर में लिखते हैं कि गजा जंग में फ़िलिस्तीनियों की जीत और वेस्ट बैंक और 1948 के गैर कानूनी कब्ज़े वाले इलाकों में फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस के लिए बढ़ते सपोर्ट को देखते हुए लगता है कि मस्जिद अल अक्सा में नमाज अदा करने का ख्वाब जल्द पूरा होने वाला है। आपने देखा कि जिस तरह से आज अचानक इजरायली फ़ौज के ज़रिए 2 फ़िलिस्तीनी खुफिया सर्विस के जवानों और एक जिहाद इस्लामी के कुद्स ब्रिगेड के मेंबर के मारे जाने पर हमास ने इजराइल के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर इंतफाज़ा को उस वक्त तक जारी रखने की बात कही है जब तक फ़िलिस्तीन आज़ाद ना हो जाए। साथ ही हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह ने मस्जिद अल अक्सा में नमाज़ पढ़ने की बात कही है। उससे लगता है कि अब जल्द ही हालात फिर से जंग जैसे हो सकते हैं। मस्जिद अल अक्सा में नमाज़ पढ़ने के सिलसिले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनाई ने भी हालिया दिनों में अपना बयान दोहराया था। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार मिडिल ईस्ट के हालात पर नज़र रखे हुए है। जैसे जैसे हालात बदलेंगे हम आपको बाखबर रखेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।